हेलो एवरीवन। तो जैसे कि सभी मुझे बोल रहे थे कि मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे वीडियो बनाऊं उनकी स्ट्रैटेजी पे, तो ये उनके लिए है। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, आपको समझ आ जाएगा कि आपने कैसे करना है। और आप अगर आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं पसंद आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपने खुद से किस तरह बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस की, जिसमें इंग्लिश है, जीके है, जेएनके है, मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, साइंस एंड ईवीएस और कंप्यूटर। देखो साइंस और ईवीएस एक ही में आता है, मैंने ईवीएस ऐसे इसलिए अलग लिखा है क्योंकि एक ईवीएस तो अलग सब्जेक्ट हो जाता है ना। तो देखो हमें किस तरह तैयारी करनी है। सबसे पहली बात, जिसने भी तैयारी करनी है उसको दिन रात लगाना पड़ेगा। 3-4 महीने अगर आप अपना टाइम दे दोगे ना तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो 3 फ़ेब टू 28 फ़ेब, मैंने 3 फ़ेब इसलिए लिखा है क्योंकि कल 3 फ़रवरी है। लेकिन अगर कोई 4-5 से जिससे भी स्टार्ट करना चाहे वो अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकता है। बट मैं अपना आपको बता रही हूँ। देखो 3 फ़ेब से 28 फ़ेब तक आपने क्या करना है, इंग्लिश, मैथ्स, स्टैट, अकाउंट्स और कंप्यूटर। अब देखो आपको लगेगा कि सब तो करना ही है एक दिन में, नहीं। मैं खुद ऐसे पढ़ती हूँ कि मैं एक दिन में पूरा एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकती, मैं बोर हो जाती हूँ। तो मुझे पढ़ने के लिए ना अलग अलग मैं वो करती हूँ। अगर कोई किसी को एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है ना, वो वैसे भी कर सकता है। देखो 6 से 9 अकाउंट्स। अब ये जो 6 से 9 है ना, इसमें ये नहीं है कि मैं पूरे 6 से 9 बैठ के पढ़ूंगी, नहीं। 6 से 9 आपको क्या करना है, बीच में 50 मिनट पढ़ लेना, 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, फिर 50 मिनट पढ़ना, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 50 मिनट पढ़ना, और उसके बाद फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक आएगा 9 से 10, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 10 से 1 बजे तक मैथ्स और स्टैट करना है, ठीक है। आप पहले मैथ्स स्टार्ट कर सकते हो या स्टैट, पहले एक ही स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने दोनों एक साथ इसलिए दिए हैं क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले आप जैसे मैथ्स कर लो, ठीक है। फिर से वही चीज़ है कि 5 मिनट 50 मिनट पढ़ना है और 5-10 मिनट की ब्रेक। फिर 1 से 2 फिर से ब्रेक है, और 2 से 5 आपको कंप्यूटर करना है। 7 से 9 इंग्लिश। देखो 5 से 7 मैंने 2 घंटे का ब्रेक लिखा है, वो 2 घंटे का ब्रेक इसलिए है क्योंकि उन 2 घंटे में आपको जो भी अपना काम करना है ना आप वो कर सकते हो। 7 से 9 इंग्लिश, और इंग्लिश की वीडियोस देखनी है, स्टार्टिंग से इंग्लिश करनी है, ठीक है। इंग्लिश मेक एंड ब्रेक होती है और वोकैब भी करके जाना है इस बार। तो इंग्लिश जो करनी है ना वो आप रानी मैम की वीडियोस देख सकते हो जिसको बिल्कुल भी नहीं आती इंग्लिश, ठीक है। और जो नहीं तो आप किसी का कोर्स भी ले सकते हो अगर जैसा आपको ठीक लगे। और 9 से 11 रिवीजन। देखो रिवीजन और पीवाईक्यू आपको डेली करने हैं। अगर आपको पीवाईक्यू समझ भी नहीं आ रहे ना, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो चैट जीपीटी पे उसके पीवाईक्यू उस पर डालो कि इसके एमसीक्यू निकालें, तो वो आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। जो टॉपिक पढ़ा है उसके एमसीक्यू देख लेना 10 मिनट में, और बाकी रिवीजन करनी, क्योंकि रिवीजन ही की है। अगर आप पढ़ते जाओगे रिवीजन नहीं ना करोगे तो पिछला भूलता जाता है। फिर देखो 1 मार्च से 20 मार्च तक आपने क्या करना है, वही इंग्लिश, मैथ्स, स्टैट और अकाउंट्स, और उसके साथ आपने अभी कंप्यूटर तो आपका इधर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने जेएनके करनी है, बाकी वैसा ही रहेगा, सिर्फ 2 से 5 आपने अभी जेएनके करनी है, ठीक है। फिर से वही रिवीजन और इंग्लिश वैसे ही करनी है। अब देखो जीएनके जो करनी है ना वो आप एक तो आईने कश्मीरी बुक है वहाँ से कर सकते हो, और एक आप स्टडी नॉर्म्स की वीडियोस हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट सब कुछ करवाया उन्होंने, और उन्होंने बहुत अच्छा करवाया, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है 21 मार्च से 10 अप्रैल तक। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, वही इंग्लिश। अब मैथ्स और अकाउंट्स आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं है मैथ्स अकाउंट्स कि आप मैथ्स और स्टैट की आप पूरे वो करते रहो, नहीं। आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा 2 महीने में, आपके पास पूरा 1.5 महीने, 1.5 महीने में आप मैथ्स और स्टैट इसमें कंप्लीट कर लोगे। फिर आपका आएगा इंग्लिश, जीके, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। देखो इंग्लिश में ज़्यादा टाइम क्यों दे रही हूँ, 2 घंटे दिए हैं, लेकिन क्या है कि आप जब वीडियो देखोगे ना आपको समझने में पढ़ने में टाइम लगता है। देखो फिर 6 से 9 वही अकाउंट्स करना है आपने, 10 से 1 जीके करनी है, 1 से 5 आपने इकोनॉमिक्स टॉपिक ले लेना है जैसे सिलेबस में इकोनॉमिक्स है। फिर 7 से 9 इंग्लिश, और 9 से 11 वही रिवीजन और पीवाईक्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपने रिजर्व्ड रखना है। रिजर्व्ड का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई आपका टॉपिक छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, या कोई ऐसा काम आ जाए ब्रेक जो इसमें हो जाए, तो फिर वो आप यहाँ पर कंपनसेट कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। ये मैंने इसलिए रिजर्व्ड रखा हुआ है कि अगर आपका बीच में कहीं कुछ पैटर्न टूट जाए या कुछ नहीं हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर आपका 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपने क्या करना है, जीके, साइंस और अकाउंट्स। अकाउंट्स की रिवीजन करनी है। देखो 6 से 9 साइंस, 10 से 5 जेएनके, मतलब 10 से 5 दिया है ना अगर मैंने, तो इसमें आपको ब्रेक भी लेनी है। इसमें आपको 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट ब्रेक, या बीच में कभी 1-2 घंटे की ब्रेक भी आप ले सकते हो। फिर 7 से 9 अकाउंट्स की रिवीजन करनी है, और 9 से 11 आपने रिवीजन करनी है पीवाईक्यूज़ की, ठीक है। यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस तरह से पढ़ोगे। और फिर देखो पेपर तो जून में है, तो आपके पास 1.5 महीना होगा रिवीजन के लिए। तो 1 मई ऑनवर्ड्स आपने रिवीजन करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, और एक्स्ट्रा जैसे कि करंट अफेयर्स आ गए, या कुछ रीजनिंग का टॉपिक आ गया, या कुछ ऐसे टॉपिक आ गए जो आपके यहाँ पर है गए हैं, कहीं मिल नहीं रहे थे, वो आपने यहाँ पर करने हैं। क्योंकि रिवीजन करोगे ना, अगर आपके 1 मई या 15 मई से भी आप रिवीजन करना शुरू कर दोगे ना, आपका मज़े से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है सिलेबस। अब देखो इंग्लिश हो जाएगी आपकी, जेएनके कंप्यूटर हमने कर लिया, स्टैट और मैथ्स हमने कर लिया, इकोनॉमिक्स कर लिया, अकाउंट्स, साइंस और ईवीएस और कंप्यूटर। अब देखो साइंस में आपको लगेगा कि मैंने यहाँ कम टाइम दिया हुआ है, ठीक है।
तो आप जो ये बाद में डेज़ है ना, इसमें अगर आपका साइंस का कुछ बच जाएगा तो आप उसमें से कर सकते हो। अब ये करना कहाँ से है? देखो, इंग्लिश मैंने बोला है रानी मैम की आप वीडियोज़ देख सकते हो या फिर आप किसी की भी देख सकते हो और उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करना, आपको पता चल जाएगा। फिर आप जेएनके और जीके देखो, जेएनके के लिए आपने क्या करना है, वही स्टडी नॉर्म्स की वीडियोज़ देख लेना और आईने कश्मीरी बुक है, अच्छी बुक है, वहाँ से कर सकते हो। और जेएनके का आप जीके का आपने क्या करना है, परमार सर से की वीडियोज़ करो, परमार सर की वीडियोज़ करो, कहीं से नोट्स मिलते हैं वहाँ से करो। पर परमार सर ने बहुत अच्छा करवाया हुआ है, जीके का पोर्शन ना बहुत अच्छा करवाया हुआ है। और मैथ्स जो है, इसका मैथ्स का ना मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी अपने भाई से कि कैसे करना है, क्योंकि ये मैथ्स ना अलग है, मैथ्स और स्टैट, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, आपको नोट्स भी दिखाऊंगी और आपको बता दूंगी कि कहाँ से नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये 2-3 दिन बाद मैं आपको बना के बता दूंगी मैथ्स और स्टैट, क्योंकि इसका सिलेबस ना बहुत अलग है। इकोनॉमिक्स का भी मैं बताऊंगी। इकोनॉमिक्स आपने कहा ना, ओनली आईएएस की एक वीडियोज़ आती हैं इकोनॉमिक्स की, वो अच्छी हैं। और एक ना वहीद सर ने करवाई थी इकोनॉमिक्स जेएनके के लिए, वो भी अच्छी है, आप वहाँ से कर सकते हो। अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स आपने तमिलनाडु की बुक है, वहाँ से आप कर सकते हो 11th-12th की। फिर आपकी और भी 1-2 बुक है, मैं अकाउंट्स का ना अलग ही एक वीडियो बना दूँगी, उसमें मैं अपने नोट्स भी बताऊँगी जो मेरे पास मेरे भाई के नोट्स पड़े हैं। और मैं क्या करूँगी एंड तक ना, जो मेरे भाई के जितने भी नोट्स हैं ना, उसको जब जिस दिन भी मैं जम्मू जाऊँगी ना, पहले मैं स्टार्ट मतलब वो करवा लूँगी, फिर मैं स्टार्ट करवा के फिर मैं किसी अपना अकाउंट बनाऊँगी टेलीग्राम पे और आप वहाँ पर आप अपने नोट्स डाल दूँगी। ठीक है, फिर साइंस और ईवीएस के लिए, साइंस के लिए मेरे पास ना अरिहंत की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैं वहाँ से करती हूँ। और ईवीएस तो मेरा सब्जेक्ट था, तो साइंस मैं वहाँ से करती हूँ। और मैं कुछ वीडियोज़ देखती हूँ ऑनलाइन, तो मैं आपको ना वो ऑनलाइन का जो भी सोर्सेस होंगे ना, उसकी मैं एक वीडियो बना के आपको डाल दूँगी। ठीक है, कंप्यूटर मैंने पहले ही बोला है, रोज़गार विद अंकित वालों ने बहुत अच्छा करवाया हुआ है कंप्यूटर, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये थी स्ट्रैटेजी अकाउंट असिस्टेंट की। अब आना आप मुझे कमेंट कर देना कि आपको क्या चाहिए, और क्योंकि ना मैं ना जनरली बना रही हूँ कि जो सबके लिए, बट अगर किसी को ये है, जैसे एक किसी ने मुझे एस्पायरेंट ने मैसेज किया था, तो उसने बोला था कि क्या है यहाँ पर ना शी हैज़ अ बेबी, तो उसको टाइम मतलब कैसे करना है, वो ना आप अपने हिसाब से टाइम अपना करो। क्योंकि देखो, मेरे पास ज़्यादातर एस्पायरेंट वो आते हैं जिनके पास मतलब टाइम होता है ज़्यादा। ठीक है, अगर किसी ने उसने सिर्फ अकाउंट्स का फॉर्म भरा है, अगर किसी ने सिर्फ अकाउंट्स का फॉर्म भरा है और आप ऐसे करोगे ना, आपका गारंटीड होगा। ठीक है, और जिसके पास टाइम कम होता है तो टाइम निकालना पड़ेगा आपको। आप देखो आपको किस तरह से करना है, टाइम निकालो। अगर जैसे किसी के पास टाइम कम होता है तो आप यहाँ 2-2 घंटे कर सकते हो। ठीक है, बट करो। ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है, बट करो। और अगर किसी को कोई भी डाउट है ना, वो कमेंट कर देना, तो मैं उसको वहाँ पे बता दूँगी आपको। अगर आप इस तरह पढ़ोगे ना, आपका ना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 30th तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद आपको रिवीजन ही करनी है, रिवीजन ही की होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको आपका आंसर दे दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये इसको फॉलो करो, आपको पक्का होगा। थैंक यू सो मच।